सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। भाभी क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों हो? क्या हुआ बोलो मुझे। तुम्हारे चेहरे पे उदासी मुझे अच्छा नहीं लगता है। सयोन, तुमने भाभी के बारे में कुछ सुना है? भाभी के बारे में? जिन भाभी? नहीं तो क्या हुआ उन्हें? उनकी लाइफ रिस्क है क्या? भाभी सयोन को सब बताता है। जिमिन ने मुझे बताया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भाभी के लिए। उन्हें जिंदगी में कभी प्यार नहीं मिला, जब मिला तब जिंदगी उन्हें छोड़ना चाहता है। अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है भाभी के लिए। तुम सैड मत हो, भाभी को कुछ नहीं होगा। बहुत सारे डॉक्टर है जो ऐसे केस हैंडल कर सकता है। अच्छे डॉक्टर दिखाने की जरूरत है। हाँ सही कहा। भाभी प्लीज उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम मेरे साथ चलो। कहा? तुम्हारे मूड को ठीक करने के लिए। सयोन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। भाभी
पीठ पर किस करती है। दी हम आते हैं। ए तुम दोनों रुको, तुम दोनों मुझे मौसी और बड़ी माँ कब बनाओगे? दोनों शर्माती है। शर्मने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों इतने भी इनोसेंट नहीं हो। सोयोन की शादी कुछ महीने पहले हुई है, वो प्रेग्नेंट है और तुम दोनों 2 साल हो गई है शादी की। पता नहीं मेरे दोनों देवर क्या कर रहा है। मुझे सीडिंग के लिए जल्दी जल्दी भाई बहन चाहिए, समझे तुम दोनों? अब जाओ। दोनों चले जाते हैं। दोनों के जाते ही मिसेस जियोन रूम में आती है। ठीक है ना मम्मी? हाँ मम्मी, ये तो आप भी दोनों को बोल सकते थे। मैं बोलती तो मेरे दोनों नालायक बेटे इस बात पे ध्यान नहीं देता। तुमने बोला है तो दोनों ध्यान देंगे। मेरा जान क्या कर रहा है? सो रहा है। उस दिन हम बहुत डर गए थे, डॉक्टर ने जब बोला तुम दोनों का हालत बहुत खराब है। नामजुन पूरी तरह से टूट के बिखर गया था। अपने बीबी और बच्चे को खोने का डर उसे अंदर से खा रहा था। उस दिन अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो वो मर जाते। भगवान का लाख लाख शुक्रिया, उसने तुम दोनों को हमारे पास लौटा दी। चलो अब ब्रेकफास्ट कर लो तुम। भाभी तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? हम दोनों भी ठीक है। सोयोन तेरी पेट निकल आई। ए मेरे पेट की तरफ नजर मत डाल, जो भी बोलो हबी भैया बहुत फास्ट है। हाँ यार भाभी, तुम्हें इस हालत में कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? हाँ सोयोन एग्जाम आ रहा है इसलिए आना पड़ा। हम दोनों है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। कल से तुम कॉलेज नहीं आओगे, समझे? मैं भैया से बात करूंगी। तुम्हारे भैया मुझे आने नहीं देना चाहता है, मैं जोर जबरदस्ती आती हूँ। भाभी पहले बेबी की तरफ ध्यान दो, हमारे भैया का प्यार है वो। हाँ तुम दोनों बोलो, तुम दोनों कब बेबी लोगे? बहुत ही जल्दी, इस साल हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोचेंगे। ते तुझे क्या हुआ? तू उदास क्यों है? ते तू रो रही है, क्या हुआ? मैं इस जन्म में कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। जंकुक को बेबी नहीं चाहिए। क्या क्या तू ये क्या बोल रही है ते? हाँ जंकुक को बेबी नहीं चाहिए, पर क्यों? उसके मन में डर है मुझे खोने का। दी की तरह मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो वो किसी एक को चुन नहीं सकता। तुझे एक बात जंकुक ने बोला है? हाँ अरे सबके साथ ऐसा थोड़ी ना होता है, यही बात मैं उसे समझ नहीं पड़ी हूँ। तो उदास मत हो, जंकुक भैया तुझसे बहुत प्यार करता है ते। हाँ मैं जानती हूँ। चलो सब क्लास में। सोयोन तुम्हें क्या बोल रहे हो? जंकुक ने ऐसा बोला है? हाँ तुम जानते हो ते कितना उदास थी। जंकुक भैया ऐसा कैसे बोल सकते हैं? सब लड़की चाहती है माँ बनना, माँ बनने की खुशी अलग है। किसी लड़की से किसी को ये हक छीनना नहीं चाहिए। जिन भाभी के साथ प्रॉब्लम हुई है इसका मतलब ते के साथ भी होगा, ऐसा नहीं है ना? हाँ बेबी मैं समझ सकता हूँ, तुम इतना हाइपर मत हो, थोड़ा शांत हो जाओ। मैं जंकुक से इस बारे में बात करूंगा, मैं उसे समझाऊंगा। वो समझेगा या नहीं ये मैं नहीं जानता। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मेरी बेबी कैसी है? वो ठीक है, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तुम्हें कल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम रेस्ट कर लो। हबी थैंक्स। किस बात के लिए? मुझे समझने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए। आई लव यू टू। क्या हुआ बेबी, तुम परेशान लग रहे हो? मैं परेशान नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ तुम्हारे भाई पर। क्या जंकुक ने क्या कहा है? तुम्हारे भाई अपने आप को समझता क्या है? उसे किसने हक दिया है एक लड़की से माँ बनने की खुशी को छीनने की? तुम्हें क्या बोल रहे हो जिमीन? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों भाई एक जैसा हो, दोनों को ही बच्चा नहीं चाहिए। जिमीन तुम्हें क्या बोल रहे हो? दोनों को ही अपनी खुशी की पड़ी है, हमारी खुशी की कोई कदर ही नहीं है किसी को। एक को बेबी नहीं चाहिए और एक को बेबी और माँ में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो माँ को चुनेगी, बेबी को नहीं।
बेबी, मैं तुमसे कब शर्म से बात की? तुमने मेरी बेशर्मी का कुछ नहीं देखा है। मुझे तो मौका ही नहीं मिला बेशर्मी दिखाने का। आधी जिंदगी तुम्हारे और मेरे बच्चे के टेंशन में गुजर दी। बेशर्मी तो अब दिखाऊंगा। नामजून, देखो मेरा बेटा भी हंस रहा है। अपने मम्मी पापा को रोमांस करते हो देख। छोड़िए मुझे, बेशरम आदमी। जिन रूम से बाहर निकल जाती है। बेटा, तेरी माँ शर्मा गई। ते, क्या हुआ? ऐसे उदास होकर बैठी क्यों हो? आज क्या मेरी बीवी से किसी की लड़ाई हुई है? मैं भी ना कैसे बात बोल रहा हूँ। मेरी बीवी तो किसी से लड़ाई नहीं करती है। आप बोलोगे किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ, किसने कहा और क्या कहा? दी ने बोला, भाभी ने बोला, क्या बोला? बोला बहुत जल्दी सुजुन का भाई या बहन चाहिए। जंकुक, ते बहुत रात हो चुका है। जंकुक प्लीज एक बार सोचो। ते, मैं इस बार में कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है मुझे बेबी नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए जंकुक। मुझे माँ बनना है। सब लड़की चाहती है माँ बनना। कुछ नहीं होगा मुझे। देखो दी और बेबी दोनों ठीक है। हाँ ठीक है, पर तुम शायद भूल गए हो भाभी की डिलीवरी के समय क्या सिचुएशन पैदा हुआ था। सबका जान अटक गया था। डॉक्टर ने तो बोल दिया था दोनों का बचने का चांस नहीं है। हाँ, पर वो दोनों बच गए ना? हाँ बच गए, पर मैं ऐसे सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहता हूँ। जंकुक, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? सबको प्रॉब्लम नहीं होती है। ते, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। आज काम का बहुत प्रेशर था, बहुत थका हूँ मैं। एक एक जंकुक सो जाता है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे माँ बनना है। मुझे हमारा बेबी चाहिए जो हमारे प्यार का निशानी होगी। तुम्हारे दिल से